मान लिया कि कर्म सत्ता जब हमारी फाइल खोलेगी तब सिर्फ ये देखेगी कि हमने क्या किया है और ये नहीं देखेगी कि हमारे साथ किसने क्या किया है। लेकिन इस विषय में हम अपना पक्ष रखें तो प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 31। कर्म सत्ता के सामने हम अपना पक्ष रखते हुए कहे कि उसने मुझे कैसे अपशब्द कहे, मुझे किस प्रकार की तकलीफें दी, दिल टूट जाए ऐसे वचन कहे, तो इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं रहता क्या। पूज्य श्री कहते हैं कि कर्म सत्ता कहती है कि तू औरों की फाइल मत खोल, तेरी अपनी ही फाइल का विचार कर कि तूने क्या किया है। कैदी के दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में हम सोचे तो गाली देने वाला, मारपीट करने वाला या किसी प्रकार का त्रास देने वाला आदि सब कर्म सत्ता की कोर्ट के जेलर ही है। जेलर न्यायाधीश की आज्ञा अनुसार अपराधी को विविध प्रकार की सजा देता है या न्यायालय का आदेश हो तो उसे फांसी के तख्ते पर लटकाकर मृत्यु दंड भी देता है। कैदी को किसी भी बात पर क्रोध करने का अधिकार प्राप्त होता है क्या? जो भी सजा दी जाए उसे तो चुपचाप सहन करना है। देहांत दंड अगर दिया जाए तो भी क्रोध करने की अनुमति कोर्ट कैदी को नहीं देती है। कर्म सत्ता के कोर्ट की भी यही प्रणाली है। सजा छोटी हो या बड़ी, सजा सजा ही है। तेरे ही अपराध की सजा है, शांति पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना ही है, यही तेरा फर्ज है। इसीलिए नुकसान 5 रुपए का हो, 5 लाख का हो या 5 अरब का, क्रोध करने का तुझे कोई अधिकार नहीं मिल जाता। थप्पड़ खानी पड़ी, हाथ पैर तोड़ दिए जाए या प्राण भी लिए जाए, तेरे क्रोध को कर्म सत्ता बर्दाश्त करेगी ही नहीं। इसीलिए तय ये करना है कि अगर कर्म सत्ता के न्यायालय के पास से अधिक सजा नहीं चाहिए और भव्य पुरस्कार प्राप्त करने की अभिलाषा अगर है तो दुख सहन करने के जो भी प्रसंग उपस्थित हो, हर बार मुझे तो क्षमा भाव ही धारण करना है, क्रोध तो कभी करना ही नहीं है, ऐसा ही सोचना होगा। अर्थात दुख सहने के सब प्रसंग क्षमा के ही अवसर है, क्रोध के नहीं। पूज्य श्री कहते हैं कि दिन में 10 निमित्त प्राप्त हुए तो प्रत्येक बार अंदर से क्रोध ही जागृत होता है। क्षमा का संगीत हृदय में कभी भी गूंजता ही नहीं है। क्रोध पूर्णतः सहज, स्वाभाविक, नॉर्मल प्रतीत होता है। क्षमा भाव जागृत करने के लिए तो कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अब से क्रोध नहीं करना है ऐसा दृढ़ संकल्प करने पर भी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर क्रोध आ ही जाता है। संकल्प तो जैसे हवा में उड़ जाता है। क्रोध के कारण होने वाले नुकसान का अनुभव अनेक बार होने पर भी तथा उपदेश में भी क्रोध हानिकारक है, अकर्तव्य है, ऐसी बात बार बार समझाई जाने पर भी दिल क्रोध की तरफदारी किए बिना नहीं रह सकता और क्रोध किए बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। क्रोध न करे तो लोग कायर समझते हैं, क्रोध न करे तो सब हमें दबा देते हैं, इत्यादि राग लोग आलापते ही रहते हैं। ये और ऐसी अनेक बातें ध्वनित करती है कि अनेक भूतकाल में अनंत प्रसंग उपस्थित हुए। जीव ने स्वरुचि से क्रोध ही किया है, क्षमा भाव कभी भी धारण नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीव का अस्तित्व क्रोधमय बन गया है। इसी कारण से वर्तमान समय में भी ऐसे अवसरों पर अंदर से क्रोध की ही प्रेरणा मिलती है, क्षमा की प्रेरणा कभी नहीं मिलती। अब क्रोध के दारुण विपाक समझ में आने पर यदि जीव के अस्तित्व को क्षमामय बनाने की इच्छा है तो क्रोध के नुकसान और क्षमा के लाभ को समझाने वाले उपदेश वचनों पर पुनः पुनः चिंतन करना आवश्यक है और साथ साथ ऐसे प्रसंगों का चिंतन मनन भी उतना ही आवश्यक है। क्रोध को लेकर एक और महत्वपूर्ण और सुंदर एनालिसिस हम देखेंगे एपिसोड 32 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।